जय हिंद। आज की वीडियो में हम सेट को फिनिश करेंगे। बाकी कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। कितने क्वेश्चन कराए थे कल मैंने आपको? 25 से आगे जितने भी क्वेश्चन है आज फिनिश करते हैं। 48 क्वेश्चन है आपकी लूसेंट की बुक में, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, आपको आज सेट को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और कल लिमिट को जो मैं आपको पता है परमार अकेडमी पर मैंने वहाँ पे लिमिट स्टार्ट की थी, तो लिमिट के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। कल आपका RS अग्रवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। वहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके पहले 25 क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे लगवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैं सीरियस होकर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी सीरियस होकर अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सिलेक्शन लेना है भाई लोग, तो ठीक है। देखो, वीडियो को यार शेयर कर देना। केवल कितने सब्सक्राइबर है पता है? 600 सब्सक्राइबर है। मुझे कुछ भी यहाँ से एक रुपया मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हो। नेट भी जाता है, सारी चीज़ आती है, टाइम भी जाता है, फिर भी लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ शेयर कर देंगे तो उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि x एवं y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ x बराबर 17, नंबर ऑफ y बराबर 23 और नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर 38 है, तो आपको इंटरसेक्शन पूछ रहा है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y और माइनस का ये पार्ट, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो नंबर ऑफ x कितना है आपका? 17 है, जोड़ो, प्लस नंबर ऑफ y कितना है आपका? 23 है, और नंबर ऑफ एक्स यूनिट बाई कितना है? इसको माइनस कर दो, कितना है? 38 है, तो इसको माइनस करेंगे। ये हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। 40 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, 27 नंबर ऑफ मतलब आपको यूनियन दे रखी है, जो पूरा सेट दे रखा है उसमें कितने अवयव हैं? 700 अवयव है, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर 700 अवयव है। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए बराबर 200, सॉरी, आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ ए बराबर कितना है? 200 है, नंबर ऑफ बी बराबर 300 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 100 दे रखा है। तो देखो, नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो आप क्या ज्ञात करेंगे पहले? अब देखो, ये एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि अगर कहीं भी ए यूनियन बी का होल डैश आप निकालें, तो इसका जो होल डैश होता है क्या होता है? ए डैश, यहाँ क्या है? यूनियन है, तो यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो आपको यही पूछा जा रहा है ना, देख लो, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश की जगह हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहाँ से निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ये 3 अवयव दे रखे हैं, तो पहले क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है आपका? 200 है, तो जोड़ो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कितना है? 300 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कितना है आपका? 100 है, ठीक है। तो 200 300 कितना? 500, 500 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? ये 600 बचेगा, ठीक है। यहाँ से तो बच गया आपका ये 600। अब देखते हैं, सही है ना? सॉरी यार, 200 और 300, 500 हो गया। 500 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। बताते नहीं हो यार, ठीक है। चलो, कैसे बताओगे? ठीक है, अच्छा, 400 बचा। अब 400 के बाद में ये तो हमारा क्या है? ये हमारा निकल के आया ए यूनियन बी, लेकिन हमें चाहिए क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या करेंगे? ये कहाँ से निकालेंगे? यानी कि 700 में से हम इसको माइनस कर देंगे, इस चीज़ को, ठीक है, टोटल में से। तो कितना बचेगा आपका? 300। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट रुको, कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। शायद अच्छा नहीं लगता होगा शायद आपको ये। चलिए, रेड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं। अबे भाई हट जा। चलो, अब देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 आपको क्या कह रहा है? यदि ए बराबर इतना, ठीक है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं भाई? ए के प्रत्येक अवयव का गुणा बी में करना है। तो एक का गुणा पहले किसका होगा? 3 के साथ, यानी कि 1,3 हो जाएगा, ठीक है। 1,3, फिर 1,4, 1,3 और 1,4 ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 2,3 और 2,4, यानी कि 2 के भी हो गए। अब किसके करेंगे? 3 के करेंगे, तो 3 का इसमें करेंगे 3,3, और फिर 3 का किस्म करेंगे 4 में, तो 3,4 इतना हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब किसका निकालेंगे? बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो बी क्रॉस सी ऐसे ही निकालेंगे, बी का किस्म करेंगे सी में करेंगे। तो करिए, अब थोड़ा स्क्रीन बड़ा छोटा पड़ रहा है। हाँ, तो अब जैसे मैंने ए क्रॉस बी का किया ना, तो आप उससे बी का सी से करेंगे, मतलब एक अवयव इसका, एक अवयव इसका, फिर एक इसका, एक इसका, इस तरीके से आप गुणा कराएंगे। फिर आप देखना कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। जैसे 2 और 4 इसमें आ रहा है, तो 2 और 4 इसमें भी आ सकता है। 4 और 5 इसमें आ रहा है तो हो सकता है 4 और 5 इसमें आ जाए। 3 और 3 इसमें आ रहा है तो हो सकता है 3 और 3 इसमें आ जाए। तो जो भी कॉमन आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, देख लेना। चलिए, नेक्स्ट देखा है, 29 बोल रहा है, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई, बी बराबर डी ई एफ जी, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखो, ए माइनस बी, सबसे पहले क्या निकालना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए के अंदर से बी वाले अवयव हटा दो। किसके अंदर से? ए के अंदर से बी वाले अवयव हटा दो। देखो, बी में क्या आ रहा है? डी ई एफ जी, तो आपको डी
ई एफ जी हटा देना, तो डी ई हटा दो, क्या बचेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ से तो ये बच गया। अब बी में से ए वाले हटा दो, बी माइनस ए निकालोगे, बी माइनस ए निकालोगे तो बी में से ए वाले हटा दो। बी के अंदर ए वाले कौन से अवयव आ रहे हैं, डी और ई, डी और ई तो है, तो डी और ई आ रहा है, तो बी में क्या बचेगा एफ और जी बचेगा, तो एफ कॉमा जी। इसका क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना, तो इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आना चाहिए। अब आपको दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है आपके लिए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर जो डी है। इंटरसेक्शन ही तो पूछा था, हाँ इंटरसेक्शन पूछा, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन कुछ था नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर पहले कोष्टक में 1 तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो ये क्वेश्चन आपका इसमें गलत दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, शायद इसमें जो आंसर दे रखा है वो गलत है, इसका जो बुक में आंसर कुछ और दे रखा है, यहाँ कुछ और निकल जाएगा। देखो इसने बोला ए बराबर इतना, तो देखो यहाँ पे ये बिलोंग ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो एक है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। भाई जब बिलोंग का साइन लगाते हैं ना तो ये महिला कोष्टक नहीं लगाते हैं, इसमें महिला कोष्टक लगा हुआ है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको पता है किसका साइन है, सबसेट का, जब सबसेट का साइन लगाते हैं तो उसके साथ महिला कोष्टक लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि बी भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा देखिए ए बराबर एक सी तो लिख नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कुछ ए या बी आंसर दे रखा है तो बुक में ये गलत है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आर एस अग्रवाल जब मैं कराऊंगा आपको सेट कराऊंगा आर एस अग्रवाल के, तो वहाँ पे दिखा दूंगा ये आपको मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एक सर्वेक्षण के अनुसार 74% भारतीय सेब पसंद करते हैं, जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। कितने परसेंट भारतीय सेब और नारंगी दोनों पसंद करते हैं। तो देखो आपको पता है कि ये इतने 74% और 68%, भाई टोटल कितने होंगे, टोटल तो आपको पता है टोटल तो 100% ही होता है। तो अब जब आप 74 और 68 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 और 4 12, 8 और 4 12 की 2 और 6 और 6 12 13 14 हो जाएगा, यानी कि 142 हो गया। आपके पास टोटल तो 100% है भाई, ये तो 142% हो गया। 142 यानी कि 42% क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए। भाई आपके पास 100% ही तो है, लेकिन ये तो 142 बैठ रहा है भाई, 142 कैसे हो सकता है, होगा तो 100% ही। तो जब हमारे पास 42% बचा, इसका मतलब क्या है, ये 42% वो लोग हैं जो दोनों लोग हैं, यानी कि जो सेब भी पसंद करते हैं और जो नारंगी भी पसंद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 42, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1000 व्यक्तियों के समूह में 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं एवं 430 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं, केवल और केवल हिंदी वाले पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1000 व्यक्तियों का समूह, तो आपको ए यूनियन बी दे रखा है, कितना है ए यूनियन बी आपको 1000 दे रखा है, और पूछ क्या रहा है केवल हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ मतलब सॉरी, अब आप ए यूनियन बी के रूप में नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब क्या दे रखा है, हिंदी और बंगाली दे रखा है, तो हिंदी लिख लो एच और यूनियन बंगाली। ठीक है, तो आप जल्दी समझ जाओगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच प्लस बी यानी कि हिंदी प्लस बंगाली माइनस के हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा कितना है, अब ये तुम्हारा 1000 है। ठीक है, उसने पूछा केवल हिंदी वाले, तो हिंदी वाले हमें ये निकालना है, इसको बी को इधर लाएंगे तो बी वाले कितने सब हमारे, बंगाली वाले कितने 430 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये टोटल पार्ट है, तो इसको उससे जोड़ देंगे, कितने में निकलेंगे भाई साहब यहाँ से, 760 है ना, 760, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 1 मिनट को देखते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है, ऐसे तो कुछ मिस्टेक आ रहा है। चलो बेन डायग्राम से करके देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बेन डायग्राम से करके देखते हैं, बेन डायग्राम से कैसे करेंगे। चलिए मान के चलिए ये आपके हैं कितने, ये आपके किसके हैं, हिंदी वाले। ठीक है, और बंगाली वाले, और ये बनाता हूँ आपका, हाँ जी ये बंगाली वाले हैं, हिंदी वाले हैं और बंगाली वाले हैं। अब देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्या करना है हमें, इसने हम मानते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है। ठीक है, आपको पता है टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 1000, अबे लग पाएगा जीरो, नहीं लग पाएगा, लग गया, चलो 1000 मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों को मिलाकर ही तो 1000 है। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि समूह में हिंदी वाले 760 हैं। अब हिंदी वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला, तो हिंदी के अंदर कौन से क्या 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 आ रहा है आपका, एक्स प्लस बाई, ये कितना हो जाएगा आपका 760 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, बोल रहा है कि बंगाली वाले कितने हैं, 430 है, तो बंगाली वाला पार्ट कौन सा है, ये बंगाली वाला है, यानी कि बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका, बाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपका 430। ठीक है, 430 आपका वाई प्लस जेड हो गया। अब हमें निकालना क्या है, केवल और केवल हिंदी वाला, केवल और केवल हिंदी वाले का मतलब है कि हमें केवल एक्स का मान निकालना है, क्योंकि बाई में तो दोनों आ जाएंगे। तो एक्स का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स का मान मैं निकाल सकता हूँ, देखना एक्स ऊपर एक्स प्लस बाई है, तो एक्स प्लस बाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना 760 लिख सकता हूँ, बराबर में कितना था 1000 था। तो जब 1000 में से आप 760 घटाओगे तो 800 घटाओगे तो यानी कि 240 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा आपका 240। 240 किसका मान आया, आपका जेड का मान आया।
अब जेड का मान कितना आ गया आपका 240 आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे अब 240 जेड का मान आ गया, तो यहाँ पे 240 जब रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो बाई बराबर कितना निकलेगा आपका 430 और जेड का मान कितना मान निकल के आया हमारा 240 सॉरी क्या कर दिया भाई, ये 240 निकल के आया, तो 240 घटा दो 240, तो हम 430 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 60 तो यहाँ से बच गया, 60 यहाँ से बच गया, 300 हो गया, 360, 190, कितना बच गया हमारा 190 बच गया, ठीक है। अब 190 हमारा क्या निकल के आया, बाई निकल गया है, तो अब यहाँ से इसे घटा देंगे 7, अबे यार कुछ मिस्टेक हो रहा है यार, चलिए मतलब क्या करूँ, फ़ोन की स्क्रीन पर आ नहीं पा रहा है ढंग से। भाई लोग आप ट्राई करना इसको, ठीक है। जैसे मैंने पीछे किया ना, मतलब पेन डायग्राम ही बनाना सेम तरीके से, आप पेन डायग्राम इस तरीके से आप पेन डायग्राम बनाना और फिर ट्राई करना, ओके। क्योंकि यार इसकी स्क्रीन पर ढंग से मैं मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, ऐसे होता है पेपर में भी, कभी कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मैं फ़ोन की स्क्रीन पर कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रहा है भाई, बुक पे करो तो अभी कॉपी पे करूँ तो 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना बस, वैसे ही जैसे मैंने अभी माना ना वेन डायग्राम, वैसे एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं होगा अगर मैंने छोड़ दिया ना क्वेश्चन, तो अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बताना है ना। चलिए एक बार और बताता हूँ, ठीक है। तो बस आपको हिंट दूंगा क्योंकि यार स्क्रीन पे हो नहीं पा रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है। तो उसने बोला कि टोटल 1000 व्यक्ति है। भाई ये तीनों गोलों के अंदर आने वाले व्यक्ति तो 1000 हैं, यानी कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है 760 हिंदी वाले, तो हिंदी वाला पार्ट कहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, ये पूरा पार्ट हिंदी वाला है। हिंदी वाले पार्ट के अंदर कौन कौन आ रहा है, एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 760, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है कि बंगाली वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, बाई जेड वाला, तो बाई प्लस जेड बराबर 430। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, केवल और केवल एक्स का, क्योंकि एक्स वाली पार्टी बोल रहा है, केवल हिंदी वाला बोल रहा है, ठीक है। तो आप इन समीकरणों को सॉल्व करके निकालना, ओके, क्योंकि स्क्रीन पर इतना बड़ा हो जाता है। बाकी कल से कोशिश करूँगा देखो बोर्ड पर करा पाऊँ तो। चलिए वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 65 व्यक्तियों के समूह में 400 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, जबकि 10 व्यक्ति क्रिकेट एवं टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। देखो आपको बोला है कि 65 व्यक्तियों के समूह, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हैं आपके पास, 65 हैं, यानी कि 65 को इधर रख लो बराबर। अब 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वाले कितने हैं, 40, इसे यहाँ पर रख लो, वही फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ ए बार नंबर ऑफ बी वाला। और 10 व्यक्ति टेनिस एवं दोनों पसंद करते हैं, यानी कि ये तो क्रिकेट वाले हो गए, किसके पूछा, टेनिस के, तो टेनिस को टी लिख देता हूँ, माइनस दोनों पसंद करते हैं, तो ये कौन से पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट है, तो इसको रख लो यहाँ पे 10। तो 65 माइनस 40, ये इधर आएगा तो प्लस का 10 बराबर टी, ठीक है। तो 40 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, 30 बचेंगे ना। अच्छा ये 30 बचेंगे, 30 बच गए यहाँ से आपके, और आप इसमें से घटाओ 35 में से 65 में से जब 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं एवं 10 व्यक्ति हिंदी तमिल दोनों बोलते हैं। तो भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो सेम बताना है कि 50 व्यक्तियों का समूह है, तो ये आपका क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है। तमिल वाले इतने, यानी कि टी वाले इतने, 10 व्यक्ति हिंदी तमिल दोनों बोलते हैं, यानी कि कॉमन वाला पार्ट ये, तो एक भाषा वाले निकालने, ठीक है। तो अब वही फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगाना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, किसी का मिस तो नहीं आ गया, चलो। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एक विद्यालय में 100 केवल 20 शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षक कितने, टीचर कितने आपके पास 20 हैं, जो हिंदी एवं अंग्रेजी कम से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं, यानी कि दो, कम से कम मतलब जो टीचर हैं 20 अध्यापक है, वो मतलब कम से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक विषय तो पढ़ा ही लेंगे, चाहे हिंदी पढ़ा लें, चाहे आपका क्या पढ़ा लें, हिंदी और क्या अंग्रेजी पढ़ा लें, एक विषय तो पढ़ा ही सकते हैं, चाहे हिंदी पढ़ा सकते हैं चाहे अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। कोई कोई ऐसा भी होगा जो दोनों पढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो इतना बोल दिया। उसके बाद बोला है कि 12 शिक्षक केवल हिंदी पढ़ाते हैं, 12 शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, 9 शिक्षक केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो देखो इसने बोला कि ये क्या कौन सा पार्ट है, ये आपका कॉमन वाला पार्ट है। कितने हैं, एक विद्यालय में 12 शिक्षक है, तो हिंदी एवं अंग्रेजी कम से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं, तो 12 हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी वाला ये नंबर ऑफ हिंदी ये आ गया, नंबर और 9 शिक्षक नंबर ऑफ हिंदी पढ़ाने वाले ये आ गए, और नंबर ऑफ ये आपका कॉमन पार्ट आ गया, कि ये कौन सा पार्ट आ गया आपका, केवल कॉमन वाला, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाने वाले इतने आ गए।
समझ रहे हो ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाने वाले। तो क्या पूछ रहा है, सिर्फ एक पूछ रहा है कि आपके जो उसका नाम बताइए, उतने बताइए जो केवल अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, जो किसके नाम क्या पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी। तो बस नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी लगाना और इसे सॉल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं एवं 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, समझना ध्यान से। 45 विद्यार्थी हैं कि एक वर्ग में 22 हिंदी बोल सकते हैं और 12 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो टोटल केस कितने हैं, आपको नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी आपको कितना दे रखा है, 45, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ए बराबर दे रखा है आपको 22, नंबर ऑफ़ बी बराबर दे रखा है आपको कितना, नंबर ऑफ़ बी बराबर 12। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो निकालें, कैसे निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 45 बराबर नंबर ऑफ़ ए कितना है 22 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है आपका 12 माइनस के ए इंटरसेक्शन बी आपको पूछ रहा है, कॉमन वाले तो पूछ रहा है। तो 12 और 22 कितने हो गए, 10 हो जाएंगे, तो 32 34 हो जाएंगे। तो 34 घटाओगे 45 माइनस 34, तो 9 बचेंगे आप, कितने बचेंगे 9, गलत कर दिया क्या कुछ भाई, 9 बचेंगे, 11 बचेंगे, 11 बचेंगे, सॉरी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और बोल रहा है 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। अब 0 से जब 1 के बीच में जाओगे तो आपको पता है 1/2 1 0 और 1 के बीच में ही आता है, 1/3 भी इसके बीच में आता है, 1/4 भी इसके बीच में आता है, 1 नहीं आएगा भाई। 1 कब होता है, जब यहाँ बराबर का साइन लग जाता है, यहाँ भी बराबर का साइन लग जाता है तब, ठीक है। यानी कि 1 इसका सदस्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 कह रहा है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 5 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो अवयवों की संख्या 3 हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो गुणा कर दो तीनों का, ठीक है। और ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी हो, मतलब गुणा, मतलब क्या करते हैं यार, यदि ए और बी में अवयवों की संख्या दे रखी हो तो आपको ए क्रॉस बी अवयवों की संख्या पूछें, तो वो होती है 1 टू वो होते हैं आपके m क्रॉस n, तो दोनों को गुणा कर देते हैं, 5 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि ए और बी का जब गुणा कर रहे हैं हम तो 5 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी में कुछ मतलब ए और बी में कुछ भी मिल नहीं रहा है, या तो ए बराबर 5 है या बी बराबर 5 है या दोनों 5 है। ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, आपने ए और बी की इंटरसेक्शन निकाली यानी कॉमन पार्ट निकाला, तो आपको ए ही मिला। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी के अंदर पहले से बना हुआ है, यानी कि जो ए है वो बी का सबसेट है। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 26 व्यक्तियों के समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी न पीकर चाय पीते हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई, देखना कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके से बना लेता हूँ पहले ही मैं। कितने व्यक्ति हैं, 26 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं 26 हैं, और इसमें केवल 8 कॉफ़ी न पीकर चाय पीते हैं। तो मान लो ये चाय वाले हैं, तो ये चाय वाले क्या पीते हैं, ये चाय है, ये क्या 8 व्यक्ति हैं, ये कॉफ़ी नहीं पीते, चाय पीते हैं, और 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। यानी कि इसने बोला कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, लेकिन 8 ऐसे हैं जो चाय न पीकर केवल मतलब कॉफ़ी न पीकर क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। यानी कि ये 16 व्यक्ति भी चाय पीते हैं और ये 8 व्यक्ति भी चाय पीते हैं। इसका मतलब है कि इन 16 में वो व्यक्ति भी हैं जो कॉफ़ी भी ले लेते हैं। तो 16 में ठीक है, तो 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले निकालने हैं, यानी कि 26 में से आपको कितने निकालने पड़ेंगे, केवल कॉफ़ी वाले, यानी कि 16 घटाने पड़ेंगे। क्योंकि 16 क्यों घटा रहे हैं भाई, क्योंकि 16 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये चाय भी पी लेते हैं आपके और ये कॉफ़ी भी पी लेते हैं। उसने बोला केवल कॉफ़ी वाले, तो 16 में से जब 26 में से जब 16 घटाओगे तो 10 बचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी डैश का हम दोबारा डैश निकालते हैं तो वो सेट दोबारा लौट के आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश पूछ रहा है, तो आपको ए इंटरसेक्शन, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश, और ये यूनियन का क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इस तरीके से हो जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। अब इसको किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि उसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो आप देखो अब किस नहीं करना है, ए और बी के आप इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन बहुत निकलवा चुका हूँ। ए और बी की क्या निकालोगे आप, इंटरसेक्शन, उसका जो निकल के आएगा उसका यूनियन निकालना है ए के साथ में, ठीक है। चलिए ये आपका, इसे भी आप खुद ट्राई करना, ठीक है, फालतू का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, 46 क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बराबर ए, तो ए यूनियन बी बराबर, अभी पीछे कराया था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दे रखा था, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप कि ए और बी की आपने यूनियन निकाली, फिर भी आपको ए ही लौट के आया। इसका मतलब है कि बी छोटा है ए बड़ा है, यानी कि जो बी है वो सबसेट है ए का, जो बी है वो सबसेट है ए का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करना और इसके नीचे वाले गुणनखंड करना, फिर इसके अवयव में थे, इसके अवयव घटाने हैं आपको, जो भी निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा, शायद 2 आएगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन क्या करा है आपको, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो एन प्राकृत संख्याओं को समझ। तो देखो ये बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है एन को, एन का मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से। तो अगर मैं एक्स के स्थान पर 1 मानूंगा तो 2 मिलेगा, 2 मानूंगा तो 4 मिलेगा, 3 मानूंगा तो 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, इस तरीके से मिलते चलेंगे। जब इसमें देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, फिर 2 मानूंगा तो 6, फिर 9, फिर 12। आपको दिख रहा है कि इस तरीके से हमें मिलते चले जाएंगे। तो हमें पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन पहले तो 6 कॉमन आएगा, पहले तो 6 कॉमन आ जाएगा ना। तो 6 वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन 6 वाले, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप जो भी क्वेश्चन कराए समझ में आए होंगे। वीडियो यार किसी पर शेयर जरूर कर देना, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दोबारा क्लियर कर देना। बाकी थोड़ा वो क्वेश्चन नहीं आया, नहीं को ऐसा नहीं कि आया नहीं, मतलब थोड़ा ऐसा रहा कि स्क्रीन पर मैं नहीं कर पाया, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया मैं थोड़ा, ठीक है। तो मतलब करना आप नहीं आए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। टेक केयर, बाय गाइस।